जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Sorry for the interruption. There is a internet disconnection problem from my side. Hopefully my screen now share with you and my voice is as well clear to you. If you have any kind of query, please feel free to discuss. Otherwise, I continue my session. If my voice is clear and screen share to you, please confirm to me. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो लास्ट में ये बता रहा था कि जिस तरह आरटीडीज होते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर हमारे आरटीडीज होते हैं, एक ऐसी डिवाइस जो कि रेजिस्टेंस में टेम्परेचर में जो तब्दीली होती है उसको रेजिस्टेंस के बिहाफ पे मेजर करते हैं और डिवाइस को यानी कंट्रोलर को, माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो को प्रोवाइड करते हैं और इस पूरे फिनोमेना के नतीजे में हम टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं। आप सोचें, ये तो मैं ये बता रहा था कि जिस तरीके से हमारे नॉर्मल फिनोमेना होते हैं, क्लिनिक में थर्मामीटर्स होते हैं और लेबोरेटरी में थर्मामीटर होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर्स के अंदर जो हमारे थर्मामीटर इस्तेमाल होते हैं उनमें अल्कोहल डला हुआ होता है, ठीक है, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उनमें मर्क्यूरी डला हुआ होता है। लेकिन ये हाई टेम्परेचर के ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब अगर आप देखें तो 150 टेम्परेचर से ऊपर अगर आप लेके जाएं तो वो क्लिनिकल थर्मामीटर भी उसके ऊपर नहीं जाते। लेकिन वो टेम्परेचर जो कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, इसको मेजर करने के लिए आपको ऐसी सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस को लगाना ज़रूरी होता है जो कि हाई रेंज और टेम्परेचर को मेजर कर सकें। अच्छा, ये टेम्परेचर किसका होता है? जो आपकी फर्नेस होती है, भट्टी जिसे कहते हैं, जहाँ पे स्टील आपका पिघला हुआ होता है और स्टील आपकी मोल्टेड फॉर्म में पिघलाया जाता है, लोहे को पिघलाया जाता है, वहाँ का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और हाई काइंड ऑफ एल्यूमिनियम फर्नेस और आपकी जो आयरन फर्नेस होती है, स्टील फर्नेस, जहाँ पे इनको शेप दिया जाता है और इनको मोल्टेड फॉर्म में पिघलाया जाता है, उन सारी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आरटीडीज, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जिनके जरिए से आप टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? सर इसमें फिर ऐसा कौन सा मटेरियल यूज होता है जिसकी जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी काम कर काम करता है इनमें सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ, ये देखें, ये लिखा हुआ भी है, द आरटीडीज वायर इज प्योर मटेरियल के होते हैं ये। अच्छा, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं होते जो आरटीडीज होते हैं, ठीक है। मैं भी बात किससे कर रहा हूँ, मैं तीन तरह की डिवाइसेज टेम्परेचर को मेजर करती हैं। एक थर्मिस्टर, जो सबसे छोटी रेंज की डिवाइस होती है, जो छोटे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं उसका नाम डिवाइस का है सर थर्मिस्टर। आपकी आवाज कट रही थी। आवाज कट रही है? यस सर, जी जी, मैं सेम। रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों की आवाज़ मुझ तक कट कट के आ रही है। आप ये रिपीट कर देंगे बाद आप। मैं रिपीट कर देता हूँ बिल्कुल। आज पता यस, नहीं ये इंटरनेट यस का सर। इशू क्यों हो रहा है मेरे साइड पर, जबकि वैसे तो ले ली जाती है क्लास। मैं ये बता रहा था कि तीन, सर मेरी साइड भी हो रहा है 2 3 अच्छा जी, मैं ये बता रहा था कि तीन टाइप की डिवाइसेस होती हैं जो सर दोबारा टच रही है। दोबारा अटक रही है। ओहो, तो अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा कुछ, कनेक्टिविटी तो आ रही है इंटरनेट की भाई। मैं ये बता रहा था, अब आवाज़ क्लियर आ सर रही स्टेबल नहीं होगा ना सर। है? मेरी आवाज़ अब क्लियर आ रही है? सर अभी क्लियर आ रही है लेकिन आप जब बोलने लगते हैं ना थोड़ा बीच बीच में कुछ सेकंड्स कट जाती है आवाज, वो फिर बात समझ नहीं आती है आपने क्या कहा। अच्छा, एक साहब ने कहा है कि आवाज़ नहीं आ रही। आतिफ रसूल कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। अगर बाकी सब लोग भी एग्री करें आवाज़ नहीं आ रही तो बताएं। आवाज़ मेरी आ रही है सर क्लियर? आवाज आ रही है लेकिन बीच में, सर बीच में कुछ कुछ अल्फाज कट रहे हैं। आवाज तो आ रही है लेकिन बीच में आवाज अटक रही है। अब फिर वो सर आप बात ही समझ कंटिन्यू नहीं आ करें, रही अगर पूरी। दोबारा अगर ये इशू होता है तो आपको बता देंगे, मुझे अभी हाँ, तो फिलहाल तो इंटरप्ट सही है। इंटरप्ट कर दीजिएगा सर, कट हो जाती है बीच में। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, वैसे इंटरनेट का इशू होता नहीं है मेरे एंड से, आज पता नहीं क्यों हो रहा है ये। बहरहाल, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं ये बता रहा था कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो बहुत अलग अलग फिनोमेना होते हैं, मिसाल के तौर पे एक वो टेम्परेचर है जिसको मेजर करने के लिए मुझे
0 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मुझे जो डिवाइस लेनी पड़ेगी वो उसका नाम है थर्मिस्टर, पहली डिवाइस। दूसरी डिवाइस का नाम है थर्मोकपल। थर्मोकपल भी एक ऐसी डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 50 डिग्री से कुछ 100-200 डिग्री तक मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है थर्मोकपल। पहली हुई थर्मिस्टर, फिर नाम हुआ थर्मोकपल। चौथी जो डिवाइस होती है उसका नाम है आरटीडी। ये वो डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करती है सेवरल ऑफ टेम्परेचर तक, 1000-2000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो डिवाइस, इसका नाम है आरटीडी, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? मैंने जो 3 डिवाइसेस के नाम बताए आपको रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस मैंने बताई हैं? सर थर्मिस्टर, जी थर्मोकपल, सर फर्स्ट आपने बताइए थर्मिस्टर, दूसरा थर्मोकपल और तीसरा आपने बताया आरटीडी। आरटीडी, ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो एक सवाल आया था बीच में कि आरटीडी में मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होता है। तो हम जो थर्मिस्टर इस्तेमाल करते हैं, थर्मिस्टर प्योर सेमीकंडक्टिव डिवाइस है। सेमीकंडक्टिव डिवाइस क्या होती है? जो दो सब्सटेंसेस को मिला के बनाई जाती है उसे थर्मिस्टर सेमीकंडक्टिव डिवाइस कहा जाता है। और एक डिवाइस होती है जो हम प्योर दो सब्सटेंसेस को जंक्शन वाइज मिलाते हैं, ठीक है। तो वो सेमीकंडक्टिव डिवाइस नहीं होती। सेमीकंडक्टिव डिवाइस में सिलिकॉन और जर्मेनियम डलते हैं। लेकिन अगर मैं दो डिसिमिलर सब्सटेंसेस लूं, जैसे मैंने ले लिया निकल और आयरन, इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं डिवाइस बनाऊं तो उसका नाम होगा थर्मोकपल, ठीक है। थर्मिस्टर किससे बनता है? सेमीकंडक्टर डिवाइस से। सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन सी होती है? जो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनाई जाती है। सिलिकॉन, मिसाल के तौर पे आप कोई भी ना एक सब्सटेंस ले लें जिसका नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन में आप बोरॉन डाल दें, सिलिकॉन में आप ब्रोंजे डाल दें, ठीक है। तो इससे बनेगा सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस से जो डिवाइस तैयार होती है उसका नाम होता है थर्मिस्टर। थर्मोकपल क्या होती है? थर्मोकपल वो डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है, सेमीकंडक्टिव से नहीं बनती बल्कि ये प्योर सब्सटेंसेस से बनती है। प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? मैंने निकल को लिया और आयरन को लिया, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, उससे बन गया थर्मोकपल। थर्मोकपल मैं इसके बाद बताऊंगा इस तरह सर्च करके। थर्मिस्टर जिस तरह मैंने दिखाया आप लोगों को, इसकी तस्वीर दिखाऊंगा और आरटीडी की, और देन फिर मैं थर्मोकपल के ऊपर भी आऊंगा। तो मैं ये बता रहा था कि आरटीडी जो है वो टिपिकल प्योर सब्सटेंस से बनती है, जो कि प्लाटीनियम, प्योर प्लाटीनियम से बनी हुई होती है आरटीडी। निकल से बनी हुई होती है, इसमें मिक्सिंग नहीं होती। जैसे थर्मिस्टर, थर्मोकपल में थर्मिस्टर बनता है सेमीकंडक्टर डिवाइस से, थर्मोकपल बनता है दो डिसिमिलर सब्सटेंस को मिलाकर थर्मोकपल बनता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आरटीडी की, तो आरटीडी वो डिवाइस है जो प्योर सब्सटेंस से बनी होती है, प्लाटीनियम से, निकल से या कॉपर से बनी हुई होती है, ठीक है। अब मैं इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ आपको। तो ये एक सवाल का मैंने जवाब दिया जिसने पूछा था कि आरटीडी किस मटेरियल से बनी होती है। तो ये प्योर सब्सटेंस से बनी होती है, इसकी पूरी रॉड होती है और ये इसका जंक्शन बॉक्स होता है। इस ढक्कन को बाकायदा घुमा के खोला जाता है और उनमें टर्मिनल होते हैं 2 से 3। उसको आप डायरेक्ट तार लगाते हैं और फिर अपनी कंट्रोलर को, डिवाइस को प्रोवाइड करते हैं और फिर इसकी स्केलिंग करते हैं। इसको आप बताते हैं कि इतना टेम्परेचर होगा तो इतनी रेजिस्टेंस इतने वोल्टेज के बराबर होगा, और पूरी स्केलिंग करने के बाद फिर आप इसको कहीं पे इंस्टॉल कर देते हैं आरटीडी को। अच्छा, आरटीडी की टाइप्स होती हैं। आरटीडी की टाइप्स होती हैं आपकी क्या थी यार इसकी टाइप्स? इसे कहते हैं PT100 और PT1000, और फिर इसकी सीरीज आगे चलती है, ठीक है। ये इसकी टाइप्स होती हैं। अच्छा, मसला ये है कि आप जो है ना ये आगे आगे पढ़ेंगे। अब जैसे वो करते हैं ना कि पहले से बता रहा हूँ मैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा मौजू ये नहीं है, हमारा मौजू जो है वो लैब है, ठीक है ना। तो उसूलन मैं थोड़ा कहीं और डाइवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब बात हुई है तो सोचा ये बता दूँ उसके हवाले से। तो आरटीडी की टाइप्स होती हैं दो, PT100 और PT1000, दो टाइप्स होती हैं। तो PT100, PT1000, फिर बहरहाल इसकी पूरी एक वो स्टोरी है, तो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो ये देखें आप, ये वही डिवाइस है जो लगी हुई है यहाँ पे, और इसके आगे ये इसकी एक फिक्स नट इनटू द थर्मोकपल है। उसके बाद आगे ये इसके ये सेंसर होता है जहाँ पे आपको लगाना होता है, और ये टचिंग कांटेक्ट के साथ इसको करके कर लेता है। और आजकल कुछ मजीद डिवाइसेस भी हैं ये टेम्परेचर को मेजर करने की, और वो क्या है, हमारी एक लैब में रखी हुई है।
इंशाल्लाह जब लोग आएंगे तब अब मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे याद दिलाइएगा। मेरे पास एक थर्मल इमेज गन है जो मेरी लैब में रखी हुई है। थर्मल इमेज गन वो गन होती है जो लेजर की बिहाफ पे, जैसे लेजर लाइट आप मारते हैं ना, तो उसके बिहाफ पे लेजर जाती है। सर जो एक यूज कर रहे हैं ना आजकल, आजकल जो यूज हो रही हैं, जी जी कहीं भी हम जाते हैं तो जी टेम्परेचर नोट किया जाता जी जी, वो वही चीज है, वो टचिंग, लेकिन अक्सर और बेशतर ये वो डिवाइस कुछ जगह पे लगाई जाती है, आपकी आपकी नर्व पे लगाई जाती है, वो लेजर वाली नहीं है। उसके अंदर वो निकलती है, रेडिएशंस के तौर पे निकलती हैं, जो कि अल्ट्रासोनिक अल्ट्रावायलेट है, जो कि आपकी नर्व को टेम्परेचर को पढ़ के फिर उसके दिखाती है कितने टेम्परेचर आ रहे हैं। तो ये मेरी बात बिल्कुल आपने सही जज कर ली है। लेकिन हमारे पास जो डिवाइस है वो लेजर बेस है, ठीक है, वो बिना किसी टचिंग कॉन्टैक्ट के आपका टेम्परेचर बता देती है कि इस वक्त ह्यूमन का क्या चल रहा है। तो आप लोग जब यूनिवर्सिटी आएंगे तो मुझे बताइएगा, मैं वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा इस चीज़ को ना, याद दिलाइएगा। तो ये हो गया थर्मिस्टर थर्मोकपल। है। श्योर सर। थर्मिस्टर आरटीडी हो गया, थर्मोकपल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो जनाब ये सब्सटेंस होता है, दो डिसिमिलर सब्सटेंसेस को मिला के इसका हॉट जंक्शन बनाया जाता है। एक टाइप 1 सब्सटेंस, एक टाइप 2 सब्सटेंस, मतलब ये निकल है और ये आयरन है। इन दोनों को कंबाइन करके एक जंक्शन पे मिलाया जाता है, और फिर इनकी दो सब्सटेंस को लेके हम यहाँ पे एक मल्टीमीटर पे कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर इसके जंक्शन पे अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो इससे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, और उसके नतीजे में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे छोटी रेंज की जो डिवाइस है उसका नाम है थर्मिस्टर, उससे बड़ी रेंज की डिवाइस है उसका नाम है थर्मोकपल, और सबसे बड़ी रेंज की जो डिवाइस है उसका नाम है आरटीडी। क्या ये मेरी बातें समझ आ गई हैं? तो हम दोबारा लैब पे चलते हैं। क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिकल फिनोमेना को इस्तेमाल करते हुए। तो लैब की तरफ हम आते हैं, अब उसको डिस्कस करेंगे। तो लास्ट मेरी डिस्कशन थी, द कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर इज मच हायर देन द one of RTD and is much cheaper than the temperature range which is narrower। ठीक है, मतलब जो थर्मिस्टर के अंदर जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है, थर्मोकपल में उससे ज्यादा होती है रेंज, यानी ज्यादा टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। और जो आरटीडी है वो सबसे ज्यादा रेंज होती है उसकी, और बड़े टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। एंड व्हाट काइंड ऑफ टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज 1000 टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर कहाँ हो सकता है, कोई बताएगा? सर दोबारा रिपीट करिएगा, सर आवाज थोड़ी। रिपीट कीजिएगा। अच्छा, मैंने पूछा है एक टेम्परेचर है जो कि, अच्छा, पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉईल होता है? 100 पर सर, 100। 100 पर। 100 पे। अच्छा, इसी की तरीके से कुछ, मैं ये पूछ रहा हूँ सवाल कि क्या कहीं ऐसा कोई टेम्परेचर है जो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड या 2000 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं पे चाहिए हो अगर हमें, तो वो कहाँ कहाँ चाहिए हो सकता है? सर स्टील वगैरह या इस टाइप की चीजों को मेल्ट करने के लिए, मेटल वगैरह मेल्ट करने के लिए। जी जनाब। तो जिस तरह हमारे स्टील मेकिंग डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे लोहा पिघलाया जाता है, ये देखा है आपने, बाइक कार इनके चेचिस बनते हैं, चेचिस। चेचिस तो सब लोग समझते होंगे ना। यस सर। तो जो चेचिस बनता है उसको बकायदा ढलाई के जरिए से शेप में लाया जाता है, उसमें होल और वो पूरा शेप, फिर चेचिस के बाद पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो असल में चेचिस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि वो फिर इस्तेमाल होता है और पूरा मोल्ड करके तो चेचिस को मोल्ड पिघले हुए लोहे के जरिए बनाना या स्टील के जरिए बनाना, इस पूरे फिनोमेना को स्टील मेकिंग डिपार्टमेंट या आयरन मेकिंग डिपार्टमेंट, प्लाटिनियम मेकिंग डिपार्टमेंट में ये काम किया जाता है, जिसको कि फर्नेस के अंदर ये काम होता है। और इसका जो टेम्परेचर जिस तरह इन्होंने बताया, तो फर्नेस का टेम्परेचर 1000 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसमें आप कोई थर्मामीटर तो लगा नहीं सकते, इसमें एक इंसान का टेम्परेचर मेजर होता है। तो फर्नेस के टेम्परेचर में आप क्या क्या लगता है आपको कि एक बंदा जाके वो थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर तो नहीं करेगा ना? आपको पर्टिकुलरली एक वहाँ पे डिवाइस को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसकी तारे लेके कंट्रोलर को प्रोवाइड करेंगे, ताकि फर्नेस का एक्चुअल टेम्परेचर आप मेजर कर सकें। क्योंकि वहां पे अंदर जाके, जैसे लेट से आप लोग भी अंदाजा कर रहे होंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तो हम जा नहीं सकते। हम जैसे 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो लोग मर जाते हैं,
100 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में हम टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए लाजमी एक ऐसी डिवाइस का होना जरूरी है जो कि टेम्परेचर को मेजर कर सके, और वो डिवाइसेस हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो कि थर्मिस्टर, थर्मोकपल और आरटीडीज होता है। क्या यहाँ तक बातें सारी क्लियर हैं? कोई सवाल किसी के ध्यान में है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक काफी बात हो गई है। सर आगे बढ़ सकते हैं आप। ठीक है। असल में क्योंकि यस सर। लैब समझानी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम सिर्फ पढ़ते हुए वो कर लें तो बहुत सारी बातें बीच में ना समझ नहीं आएंगी, इसीलिए थोड़ा हम टाइम लगा रहे हैं। एक पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ, जबकि हमारा अच्छा खासा घंटा निकल चुका है इसमें। लेकिन इसकी वजह यह है कि हर चीज़ समझाना बेहतर है बनिस्बत इसके कि कम पढ़ा जाए। It is much higher, but it has एग्जैक्टली सर। temperature range which is narrower and with the less linearity, and the law of variation of resistance as function of temperature. With the first approximation is the following, that is RT equal to R naught 1 plus alpha delta T. ये फॉर्मूला कहीं देखा है आप लोगों ने? कोई बताएगा ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? फिजिक्स के अंदर था ना सर। जी मेरे भाई, और कोई बताएगा? एक लड़का ही इंटर करके आया है सिर्फ। ये फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, और कहाँ पढ़ाया जाता है जनाब? कोई अब मजीद बताएं चलें। सर वो जो लीनियर एक्सप्रेशन ही पढ़ते जी जनाब, उसमें था। जी बिल्कुल, इन्होंने सही फरमाया। हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ते हैं, और हमने हीट के चैप्टर में इसको देखा है। हीट के चैप्टर में, तो हीट के चैप्टर में हमने इसे देखा है कि ये किस तरीके से वहाँ पे होता है। और इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में हमने ऐसे पढ़ा है। और इसके अलावा भी आगे भी उसकी एक्सपेंशन ऑफ हीट, इंथैल्पी ऑफ हीट और स्पेसिफिक हीट, इनके अंदर भी इनके अपने अपने फॉर्मूले हैं। लेकिन आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑल दो दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू द वन फाउंड ऑफ आरटीडी। ये आरटीडी में भी इस्तेमाल होता है, ठीक। द एरर इन दिस approximation is much greater. The transducer of ओके जी, तो आगे चलता है। The transducers of semiconductor kind of analyze with module are NTC and PTC. NTC और PTC की मैंने तफसील बता दी आपको, तो मैं जस्ट इसे आगे लेके चलूंगा। NTC स्टैंड फॉर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वन ऑफ द टाइप ऑफ थर्मिस्टर। एक टाइप ऑफ थर्मिस्टर दो टाइप्स के होते हैं, NTC और PTC। और RTD कितने टाइप्स के होते हैं, कोई बताएगा? जी सर जनाब, 2 टाइप्स बताए थे आप। कौन कौन से? सर 100 और 1000। जी जनाब, PT 100 और PT 1000। अच्छा, थर्मोकपल की मैंने टाइप नहीं बताई थी, थर्मोकपल की टाइप भी सुन लें। थर्मोकपल की जो टाइप्स होती हैं, थर्मोकपल भी सेकंड टाइप की एक रेंज ऑफ डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करती है। और थर्मोकपल ये होता है। थर्मोकपल की टाइप्स यहाँ अगर आ रही तो बताता हूँ, लेकिन JK, L, M, N, O, P टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ थर्मोकपल, थर्मोकपल टाइप्स। एक इसका वो होता, हाँ ये आ गया। थर्मोकपल टाइप्स होते हैं TJEKNSRBC, ये टाइप्स हैं थर्मोकपल की ना, ठीक है। और एक कर्व भी होता है, ये भी एक चार्ट है, ये भी दिखा देता हूँ चलिए आपको। ये अब आगे सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पता नहीं क्यों मैं आगे की बातें भी कर लेता हूँ। तो BEJKNRST ये टाइप्स होते हैं थर्मोकपल के, और इन सब्सटेंस से मिलके बने हुए। टंगस्टन, कंस्टेंटेन और कॉपर से बने हुए हैं। प्लेटिनियम और रिडियम, प्लाटिनियम से निकल्स और निसल्स, इन सब से मिलके बने होते हैं। आयरन और कंस्टेंटेन से बना हुआ J टाइप का होगा, और उसकी रेंज इतनी होगी, फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में इतनी होगी। ये बातें समझ आ रही हैं? मतलब बोर तो नहीं कर रहा मैं आपको कहीं? कंटिन्यू करते हैं फिर आगे जनाब। तो इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज एट द कंस्ट्रक्टिव लेवल, द डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रांसड्यूसर्स is determined during the semiconductor realization. अब आप यहाँ देखें
कि मैं अगर ये सेंटीग्रेड वर्सेस इरेडियंस का ग्राफ है, ठीक है, इरेडियंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो इसकी रेजिस्टेंस में भी इजाफा हो रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है। टेम्परेचर अगर मैं एक्स एक्सिस में बढ़ाता हूँ तो इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, ये पीटीसी कहलाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अच्छा, और मैं अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कम करूंगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, ये कहलाता है पीटीसी। और एनटीसी क्या है कि मैं टेम्परेचर जितना बढ़ाता जाऊंगा उतनी रेजिस्टेंस मेरी कम होती जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो एक्सेस है ये नीचे की जानिब कम होता है और ऊपर की जानिब बढ़ता है। तो अगर मैं ग्राफ को नीचे की जानिब टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, देखें टेम्परेचर में सेंटीग्रेड में बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी ये कर्व नीचे की जानिब आ रहा है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो क्या ये बातें क्लियर है यहाँ तक कि एनटीसी क्या होता है और पीटीसी क्या होता है? इनके कर्व मैंने डिस्कस कर दिया और इनका शेप भी मैंने आपको बता दिया कि यस सर। किस तरीके का बना होता है। तो ये एनटीसी टाइप ऑफ थर्मिस्टर कहलाता है, ठीक है। एनटीसी टाइप कौन सा होगा? जिसका टेम्परेचर बढ़ाने के नतीजे में उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो इसे एनटीसी टाइप ऑफ थर्मिस्टर कहते हैं। और पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एक ऐसा थर्मिस्टर होता है जिसको टेम्परेचर बढ़ाने के नतीजे में रेजिस्टेंस बढ़ती है। क्लियर है जी यहाँ तक? तो हम फिर आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये फिल नहीं हुआ हुआ, तो मैं इंशाल्लाह ये रीडिंग भी प्रोवाइड करूंगा आपको इसके हवाले से। 1 मिनट का वक्फा लेते हैं, अजान हो रही है ज़रा, ठीक है, इतने में आप ये सवालात पढ़ें, ज़रा कोई सवाल हो तो उसमें पूछें। ओके जी, ये क्वेश्चंस के आंसर सब लोग दे सकते हैं, कोई सवाल तो नहीं है इसमें किसी का? यस सर, दे सकते हैं। अच्छा, तो बताएं व्हाट इज एनटीसी? Sir, a negative temperature coefficient refers to material that experience a decrease in electrical resistance when their temperature raised. मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो डिक्रीज होगा। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, ये शुरू आपका अच्छा था। Negative temperature coefficient is a type of thermistor which can provide the decrement of resistance where we increase the temperature, ठीक है? That means if we increase the temperature, the resistance is decrease. This kind of thermistor is called NTC. Clear है यहाँ तक बात? Yes sir. Okay, comes to the second question, that is what is positive temperature coefficient? इसका जवाब कौन देगा जनाब? जी जनाब। सर वो जवाब वही होगा, बस इसमें सर ये होगा जो पॉजिटिव में जो आपने बताया, जैसे कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं जी तो मतलब रेजिस्टेंस हीट इंक्रीज होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में। और ये टाइप है थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर की। व्हाट इज थर्मिस्टर? अब इसके बारे में कोई और बताए। यस सर, बता रहे हैं।
A thermistor is a type of resistor whose resistance is strongly dependent on temperature. More so than is a standard resistor, the word is a combination of thermal and resistor. ठीक है सर? ये देख देख के तो नहीं बता रहे भाई, ये देख देख के नहीं बताना, ये अपने अल्फाजों में बताना है। तो बहरहाल और कोई जवाब दे, आप उर्दू में भी दे सकते हैं, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक इन उर्दू इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी, बट आई एम टू मच हैप्पी इफ समवन हैज प्रोवाइड हिज आंसर इन इंग्लिश। सो कोई और बताए व्हाट इज थर्मिस्टर? बताएं भाई, 11 लोग हैं सेशन में आज के। अच्छा तो कोई अब्दुल्ला या जो भी कोई एक बंदा है तस्वीर लेके ज़रा शेयर कर दे आज के पार्टिसिपेंट अटेंडीज जो कि आज की सेशन हमारी ऑनलाइन हुआ है उसकी अटेंडेंस लेके शेयर कर दें। यस सर, कर देता हूँ सर। थर्मिस्टर की बात मैं बता रहा था, थर्मिस्टर को मैं बताता हूँ। इट इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज़ अ थर्मिस्टर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर by the electrical parameter of resistance. When we provide temperature to the thermistor, its resistance would be increase or decrease. By this way, we can say, जी सर बोलें। थर्मिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जी जो जी क्या कहते हैं हरारत पे काम करती है जी जी और उसको यानी कि क्या कहते हैं मेजर करती है ना सर? जी जी, दर्जा हरारत को मेजर करती है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और लेकिन ये एक लो रेंज डिवाइस है, ये टेम्परेचर मेजर कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 50-70 दिन, 50 से ऊपर टेम्परेचर मेजर नहीं करती है, समझ रहे हैं? 50 कर लिया, 100 कर लिया, इससे ऊपर टेम्परेचर मेजर नहीं करेगी। लेकिन अगर मुझे इससे ऊपर टेम्परेचर मेजर करना है तो फिर मैं किसको लगाऊंगा? इससे थर्मोकपल को। तो मैं थर्मोकपल थर्मोकपल को सर। लगाऊंगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब है। और अगर मुझे इससे ऊपर का टेम्परेचर मेजर करना है 1000 2000, तो फिर मैं किसको लगाऊंगा? आरटीडी को। आरटीडी को लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा देखें, ये वो सारी बातें हैं जो हमने लैब में तो डिस्कस की हैं, लेकिन इसमें लैब में ऐसा कंटेंट नहीं है। तो लैब इसलिए ऑनलाइन लेना ज़रूरी है और पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लैब में लिखी तो नहीं होती, लेकिन नॉलेज और अवेलेबिलिटी के मुताबिक आपको चीज़ें मिल जाती हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, रीडिंग्स किस तरह फुलफिल करेंगे हम इसकी बात करते हैं। तो अब इस पे आते हैं। इसमें असल में ग्राफ बनाना है। असल में आप, अगर मैं ग्राफ के ऊपर लेके चलूँ आपको, चलो भाई, ये ग्राफ बनाना है रीडिंग से, ये रीडिंग से ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आता हूँ। एक ही ग्राफ पे दोनों कर्व आपके बनने हैं, तो इसके ऊपर अब मैं बात करता हूँ। रीडिंग बहुत आसान है, मैं इंशाल्लाह रीडिंग प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अभी फ़िलहाल मेरे पास यही थी, यूनिवर्सिटी जाना नहीं हुआ इस वीक में, तो सर्दी बहुत है यार, मतलब तो सुबह बड़ी कुल्फ़ी जम जाती है निकलते वक्त ना। तो इस हफ्ते बस ज़रा माजरत, लेकिन नेक्स्ट वीक कोशिश करूँगा कि वीडियो बना लूँ परफॉर्मेंस की। तो टेम्परेचर सेंटीग्रेड का जो है, हम जो हमारे आ रहे होंगे ना, देखें हम लाएंगे दो थर्मिस्टर्स को, एक होगा एनटीसी, एक होगा पीटीसी। ठीक है, एनटीसी के बिहाफ पे हम करेंगे ये कि एक सोल्डिंग आयरन लेके आते हैं। सोल्डिंग आयरन समझ जैसे टाँके लगते हैं, वो टीवी वाले रेडियो वाले जैसे टाँके लगाते हैं ना, उसे सोल्डिंग आयरन कहते हैं। तो सोल्डिंग आयरन ला के यस सर। एनटीसी के हेड के ऊपर करीब करते हैं, थोड़ा करीब करते हैं, करीब करते करते करते, तो ये रेजिस्टेंस मुख्तलिफ दे रहा होता है मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर। समझ रहे हैं? मतलब ये है कि मैं थर्मिस्टर को के हेड को लेता हूँ, थर्मिस्टर के, और थर्मिस्टर के हेड को लेने के बाद उसके हेड के करीब लेके आता हूँ सोल्डिंग आयरन को, और सोल्डिंग आयरन को उसके करीब लेके आने के बाद मैं उसको बताता हूँ कि टेम्परेचर बताया। लेट से मैं सोल्डिंग आयरन लेकर आया और मैंने इतना करीब रखा, तो ये टेम्परेचर के नतीजे में रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस कर देगा और बता देगा। एनटीसी है तो रेजिस्टेंस को कम करेगा ना, और करीब और करीब और करीब और करीब करता जाऊँगा, मुख्तलिफ तरह की रीडिंग आती जाएगी। मुख्तलिफ टेम्परेचर के बिहाफ पे मुझे मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ जो एक्सपेरिमेंट है वो उससे ज़रा कदरे मुख्तलिफ है। हम एक पानी के जार में पानी को लेके गर्म करके उसमें ये काम करते हैं, और
कहाँ चला गया, ये रहा। तो मुख्तलिफ टेम्परेचर के नतीजे में मुख्तलिफ एनटीसी की रीडिंग आ रही होती है रेजिस्टेंस की, और मुख्तलिफ पीटीसी की रेजिस्टेंस की रीडिंग आ रही होती है। तो टेम्परेचर के बिहाफ पे ये रीडिंग्स R1 और R2 की आ रही होती है। क्लियर है यहाँ तक बातें? ये दो कॉलम किस तरह फिल होंगे? यस ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर मुख्तलिफ एनटीसी और पीटीसी की रेजिस्टेंसेस आ रही होंगी। ठीक है, रीडिंग अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने सोचा इस हफ्ते बजाय खाली जाने के मैं एटलीस्ट करा दूं। क्वेश्चन आंसर तो आप लोग कर लेंगे, सिर्फ रीडिंग का इशू है, वो इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो मुख्तलिफ रेजिस्टेंस की रीडिंग्स आ रही होंगी टेम्परेचर के बस, जो कि आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद करेंगे क्या कि R1 की वैल्यू को लेंगे और इसका लॉग ले लेंगे। ठीक है, R1 की वैल्यू, उसका लॉग लेंगे। लॉग लेना तो आता है ना सब लोगों को। वैल्यू रखी और लॉग के अंदर वैल्यू रखी, उसका आंसर आ गया। फिर लॉग के अंदर वैल्यू रखी, उसका आंसर आ गया। तो ये कॉलम, ये वाली वैल्यू का लॉग लेके ये कॉलम फिल हो जाएगा। ये सब कर सकते हैं सब लोग? यस सर, यस कर सर। लेंगे। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू लेंगे और इसका लॉग ले लेंगे 1 बाय 1 करके, तो ये कॉलम फिल हो जाएगा। ये पांचवा कॉलम भी सब फिल कर सकते हैं। यस सर। जब ये दोनों कॉलम फिल हो जाएं R1 और R2 के लॉग वाले, तो फिर आपको बनाना है एक कर्व जो कि ये वाले होंगे। तो ये वाले कर्व बनेंगे इससे। ये ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे आप। तो जितनी रीडिंग आपने ली है ना, उनको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है आपने। या फिर जो एक्सेल की फाइल है, एक्सेल की फाइल पे भी ग्राफ बना सकते हैं, तो डायरेक्टली उसका प्रिंट लेके वो बना लेंगे और वो आप अटैच करेंगे इसमें। क्या ये बातें सबको क्लियर है? मैं क्या बात बता रहा हूँ, क्या करना है लैब के अंदर? यस सर, क्लियर है। और आपने कभी बात कही थी कि ये जो थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि इधर मतलब सेकंड उसमें वाटर टब, तो सर इसके जरिए कैसे होगा? मतलब टेम्परेचर, मतलब वाटर को बॉईल करेंगे, पानी को बॉईल करने के बाद इसमें उसमें करेंगे। एक्सपेरिमेंट करेंगे। जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने वो देखे हैं बाज़ औक़ात टब होते हैं, उनमें पानी गर्म करने के लिए एक एक आला आता है जो कि पानी को वाटर हीटर कहलाता है। उस पानी को गर्म करते हैं। मेटल का बना होता है, यस सर गोल गोल घुमा हुआ होता है। क्या कहते हैं यस उसको? सर, एक रोड टाइप का होता है। जी 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 जी, वो रॉड टाइप की होती है। वो आपका एक हीटर कहलाता है, इलेक्ट्रिक हीटर कहते हैं उसको। जो नॉर्मल एक, जैसे आपको अगर पानी गर्म चाहिए, बाल्टी में गर्म करना है, किसी टब में गर्म करना है, तो आप उसे लेते हैं और उसको डायरेक्टली लगा देते हैं। उसके नतीजे में पानी आपका गर्म हो जाता है। तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसको इमेजिन करें, एक पानी का जार है हमारे पास बड़ा सा ना, उसमें हमने इलेक्ट्रिक हीटर को डिप किया, और उससे होगा ये कि आपका पानी गर्म हो जाएगा। और इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि वो खौलने लग जाता है पानी। जब वो पानी खोलने लग जाता है, तो उसके अंदर हम डालते हैं अपने थर्मिस्टर को, जो कि दो तरह का होता है, एक एनटीसी और एक पीटीसी। अब होता ये है कि उसमें एक मीटर लगा हुआ है। मुख्तलिफ तरह के हीटिंग के टेम्परेचर पे एनटीसी और पीटीसी अपने मुख्तलिफ तरह के रीडिंग दे रहे होते हैं। तो इस तरह से हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन मैंने जो इंजीनियरिंग में किया था, हमने ये किया था, आरटीडी हमें उन्होंने दे दिया था, थर्मिस्टर देने के बाद हमें उन्होंने कहा सोल्डिंग आयरन करीब कर रहे थे, उसके नतीजे में मुख्तलिफ रीडिंग आ रही थी। एक एक्सपेरिमेंट इस तरह भी हो सकता है, और एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हो सकता है कि गरम गरम खोलते हुए पानी के अंदर आप थर्मिस्टर को डाल दें और इसके दो तारों के एवज आप रेजिस्टेंस को मेजर कर लें। समझ रहे हैं? ये इस तरह से होगा एक्सपेरिमेंट। क्लियर है सब लोगों को? यस सर, यस क्लियर है सर। लास्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो थोड़ी मेरी बेवकूफ़ी के नतीजे में मेरा हाथ भी थोड़ा सा जल गया था। तो बड़ा एक यादगार एक्सपेरिमेंट है ये। तो फिर यहाँ तक लैब में अब तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है, रीडिंग्स में, सवालों के अंदर, तो काइंडली पूछ लीजिए। अटेंडेंस भी आज की शेयर हो चुकी है हमारी, अब्दुल्ला साहब ने शेयर कर दी है। और कोई डिफ़िकल्टी यहाँ तक है लैब के हवाले से तो काइंडली पूछ लें, सवाल में या थ्योरी में, किसी भी एस्पेक्ट में तो पूछ लें। मैं रिपीट कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अपनी नेक्स्ट लैब दोबारा कंडक्ट करेंगे। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी अगर किसी को नहीं है तो बता दीजिए। Anyone have any kind of query? So feel free to discuss. I will answer your all questions. सर एक है लेकिन आउट ऑफ टॉपिक है, जी जी, तो अगर आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें तो। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं कर रहा, आप बोलें बोलें। अच्छा सर, ये आपके चैनल के हवाले से एक बात करनी थी। दरअसल जब हम क्या बोलते हैं आपके चैनल में जाते हैं ना, जी जी तो सर आपने वीडियोस अपलोड की हुई हैं,
तो सर 2-3 चीजें अगर मेरे जो नजरिए से अपने बता रहा हूँ कि इसमें आप जो एक थंबनेल यूज करते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड यूज कर लीजिए। और क्या हालत है, दरअसल आप कैप्शन लगा देते हैं तो पता वो चीज जहन में नहीं आती। दूसरा ये कि आप जिस क्लास के ले रहे हैं तो सर वो भी मेंशन कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि इस सेमेस्टर में ये पढ़ाया जा रहा है। तो सर ये 2 चीजें अगर आप कर देते तो वैसे अच्छा हो जाता। उसमें Yes, sir. मेंशन है वैसे। जी बोलें, आप बोलें। सर ये काफी टॉपिक्स ऐसे हैं कि वो और स्टूडेंट के लिए कि आपकी वीडियो देखी थी वो तकरीबन 1 घंटे की, तो नहीं आ रही थी। नहीं नहीं अच्छा, बात सर वो नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे ये पता चल जाएगा अगर मैं एक वीडियो देख रहा हूँ ना तो ये मेरी कौन से सेमेस्टर से रिलेटेड है, मतलब ये चौथे में, पांचवे में। अच्छा, उसमें सेमेस्टर लिखना तो सर और ये जी जी। सेमेस्टर की बात भी नहीं है, लेकिन सर अब जब हम ऑब्वियसली जब यूट्यूब एक यूज कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें एक अगर वाज़ेह लिखा होगा कि ये हमारे लिए है, ईपी लिखा होगा जैसे इलेक्ट्रिकल पावर, या ये एक पता चलेगा कि ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपने अपलोड किए या जो सेकंड बैच सेमेस्टर है उसके लिए अपलोड किए, तो वो अगर अच्छा वाज़ेह उसमें लिखा हो उसकी डिस्क्रिप्शन में, अच्छा। टाइटल में ना हो तो वो भी कोई इशू नहीं है। अगर डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा सर, इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं सजेशन बिल्कुल आपकी एक्सेप्ट हो। इसमें एक चीज़ ये है, मैं अपने एंड से बताना चाहूँ। शुरू की कुछ लैब में मैंने देखे यहाँ लिखा हुआ है एपी अप्लाइड फिजिक्स लिखा हुआ है ना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैंने उसकी वो बनाई हुई है प्ले लिस्ट। आप अगर प्ले लिस्ट में आते हैं ना तो आपको अप्लाइड फिजिक्स की, आपने ही कहा था लास्ट टाइम कि प्ले लिस्ट बना दें, तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी। तो प्ले लिस्ट के यस सर। मुताबिक आपकी वीडियो उसके अंदर आएंगी। दूसरा ये है कि उसमें सेमेस्टर लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेमेस्टर फिर करके फिर लोग उस पर जाएंगे नहीं। तो इसलिए मैंने तकरीबन अप्लाइड फिजिक्स लिखा हुआ है। अब देखें मेरी वीडियोस पे, ये सब अप्लाइड फिजिक्स लिखा तो है इन सब पे। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, यहाँ यहाँ और यहाँ शायद ये गलती से आ गई वीडियो एक परफॉर्मेंस की। ये अप्लाइड फिजिक्स, ये अप्लाइड फिजिक्स, ये अप्लाइड फिजिक्स, ये अप्लाइड फिजिक्स, और ये अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, और ये सारी सब जगह तो लिखा हुआ है मेरे भाई, देखे ना। यस सर। एपी मतलब अप्लाइड फिजिक्स ही होता है, और जहाँ फुल अप्लाइड फिजिक्स का है वो अप्लाइड फिजिक्स है। तो लास्ट टाइम मुझे किसी ने सजेशन दी थी कि आप प्लेलिस्ट बना लें, तो मैंने प्लेलिस्ट के मुताबिक लेके चल रहा हूँ। तो उस तरह से है, ठीक है ना। तो ये प्लेलिस्ट है, इसमें आप यस सर। उसमें जाएंगे तो उसमें होपफुली मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आपको चीज़ें नज़र आ रही होगी। यस सर क्लियर है सर। तो प्रोजेक्ट बस और सर सिर्फ बात यही थी कि बस अगर दूसरे सब्जेक्ट्स के मतलब जैसे भी हैं आप पढ़ा रहे हैं तो वो भी क्लियर हो जाते ना, तो कोई मसला नहीं सर। आपकी बात भी सही है कि अगर सेमेस्टर वो कर देंगे तो फिर कोई वो नहीं करेगा। ठीक है सर, तो आपसे हम पर्सनली पूछ लेंगे सर ये कौन से उसकी है, तो कोई मसला नहीं है सर, क्लियर अब है सर। लेकिन अगर अपने सब्जेक्ट में जा रहे हैं ना, अब जैसे मिसाल के तौर पे प्लेलिस्ट आपने ओपन करी, तो उसमें अप्लाइड फिजिक्स की प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ईसीडी लैब की आ जाएगी, कोर्स ईसीडी की, पावर जनरेशन की, इसके मैंने शायद 26 लेक्चर कर लिए हैं, और ईपीटी लैब की आ जाएंगी वीडियो, और इस तरीके से प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो उसका तरीका ये था, लास्ट मुझे किसी ने सजेशन दी थी तो मैं उसको लेते हुए चल रहा था, तो उसके मुताबिक मैं चीज़ें चल रहा हूँ लेके। तो बहरहाल आपके सजेशन भी मेरे लिए बड़ी वैल्यूएबल यस है। सर। तो बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट के लिए और कोई कोई बात हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा व्हाट्सएप पे या दीगर प्लेटफॉर्म पे, तो मैं उसको भी फुलफिल करूँगा। आज के सेशन को यहाँ पे फिर एंड करते हैं। होपफुली कोई मजीद सवाल किसी का नहीं है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।